गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में वचन पाठ 10 के आगे का हम अध्ययन करेंगे। पहले आपने वीडियो में वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन की पहचान के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वचन संबंधी कुछ विशेष बातों का अध्ययन करेंगे कि वचन में सबसे पहले है ध्यान रखने वाली बात कि साधारणतः एक संख्या के लिए हमारा क्या है, एक वचन का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में एक के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे का कुछ नियम देखते हैं। कुछ वचन के कुछ विशेष बातें और हैं। किसी के प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं तो एक वचन को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी घर पर हैं, तो हमने किसको सम्मान प्रकट किया? पिताजी को। तो मेरे पिताजी घर पर हैं, है आपका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी को हमने आधा सम्मान दिया है तो थे। तो महात्मा गांधी महान था नहीं, हम क्या बोलते हैं? महान थे। तो वचन की कुछ विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं कि यदि हम किसी को कुछ परिस्थितियों के अनुसार एक वचन जो है बहुवचन में प्रयोग हो जाता है। जैसे किसी को हम सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आपने जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, तो मेरे पिताजी घर पर हैं, महात्मा गांधी महान थे। आगे लोक व्यवहार, हम जब व्यवहार में कुछ शब्दों का प्रयोग हम जैसे तू का प्रयोग करते हैं। तू का प्रयोग केवल हम प्रिय के लिए करते हैं, अपने से छोटों के लिए किया जाता है, और जबकि ये क्या होता है? अपमानजनक होता है। जैसे तू क्या कर रहा है, हम इसको बहुवचन में कहेंगे तुम क्या कर रहे हो। तो कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी हम मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मंत्री जी भाषण देते हैं कि हमने जनता से जो वायदा किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। इसी प्रकार हम पदार्थसूचक शब्दों का भी हम प्रयोग किस में करते हैं? एक वचन के स्थान पर बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे सोना, यानी सोने का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। फिर है आपका कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के, जैसे वर्ग, जन, लोक, वृंद, गण आदि शब्दों को जोड़कर हम इनमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मजदूर लोक, गायक वृंद, पाठक वर्ग, प्रजा जन। तो कुछ ऐसी संज्ञा वर्ग शब्द हैं जिनके हम इन शब्दों का प्रयोग करके हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर है आगे आपका व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही हमेशा रहता है। तो कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। जैसे दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, लोक। तो बच्चों, आज आपने वचन संबंधी कुछ नियमों को पढ़ा, या वचन संबंधी कुछ विशेष बातें जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले कि कुछ शब्द जो होते हैं एक वचन के स्थान पर बहुवचन में भी प्रयोग होता है। फिर आपने नंबर 2 पे किसी के प्रति हम जब सम्मान प्रकट करेंगे तो हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और ऐसी आपका हम तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। और पदार्थ सूचक शब्दों में जैसे दूध, घी, पानी, सोना, चांदी आदि क्या है? ये सब आपके पदार्थ सूचक शब्द हैं। इनमें हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ
हम वर्ग, जन, लोग, वृंद, गण आदि को लगाकर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे शिक्षक गण, छात्रगण। इसी प्रकार कुछ व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे मैंने आपको बताया दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, लोक। तो बच्चों, आज आपने वचन संबंधी कुछ विशेष बातों के बारे में अध्ययन किया। आशा है कि आप इन वचन संबंधी विशेष बातों पर अवश्य ध्यान देंगे। थैंक यू।